चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई मेंस 2026 23 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द्वारा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टू पावर 3/2 डी एक्स। अब इसमें बोलता है एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ हाफ इक्वल टू, आपको 4 ऑप्शन दिए, फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। आप लोग भी सॉल्व करिए इसको अपने तरीके से। तो इसमें एक फार्मूला का हम यूज़ कर सकते हैं, शायद आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, इसमें एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसको ब्रेक कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है ना, तो इसको एक काम करो, ऐसा लिखो, ई एक्स 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा करके कर सकते हैं ना, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का पावर 3/2 और डी एक्स। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दो। एफ एक्स दिया है तो एफ एक्स लिखते चलो। ये हो जाएगा आपका पहला फंक्शन ई एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का पावर 3/2 हो गया। इस पे से मल्टीप्लिकेशन कर दिए, दूसरा फैक्टर ये ले लिए, तो हमको मिल गया क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स, नियर रूट के बाहर है ना, 1 माइनस एक्स का पावर 3/2 एक्स। ऐसा लिख सकते क्या? किसको किसको ये बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो एक काम करो ना, अभी इसको अलग अलग मत तोड़ो, ऐसे ही रख दो। बाद में तो आपको तोड़ना ही है ना, बाद में आपको तोड़ना ही है, पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना ही है। नहीं तो रहने दो इसको, अभी ऐसे ही रहने दो। एक काम करते हैं, ऐसे ही रहने दो, एक्स प्लस का ई एक्स बाहर कर दो ऐसा, और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ई एक्स सबके लिए बाहर कर दो, और 1 माइनस एक्स का पावर 3/2। अब ठीक है, ई एक्स अपन बाहर कर देते हैं, टोटल सारे उससे बाहर कर देते हैं ना। ये आपको ऐसा, ये हो गया ई एक्स, ये बाहर एक कर दो और डी एक्स। ठीक है, जब आप इसको तोड़ोगे ना, आप इसको तोड़ो, देखो ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो जाएगा, इसको अपन अलग से लिखते हैं ऐसा, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स और अंडर रूट 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का पावर 3/2। अब देखिए इसका पावर 1 और इसमें सब्ट्रैक्ट होगा नीचे, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। इसका पावर 1 माइनस 1/2, तो इसको अपन कुल मिला के ऐसे 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दो लो। तो अब आपका जो फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स है, ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन का, ई एक्स 1/1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का पावर 3/2 ऐसा, प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। इसको आप ना, अब हम एक फार्मूला लगा देंगे। आप लोगों का एक फार्मूला बताए होंगे हम, और साथ प्रैक्टिस भी करवाए थे, उस फार्मूले को आप लिख लो, है ना। क्या था फार्मूला, देखिए ये जो फार्मूला था हमारे पास, ई एक्स जी डैश एक्स प्लस जी एक्स, है ना, डी एक्स, इस रूप में है ना ये।
तो यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हमको ये मिल जाएगा, श्योर है। तो इसका आंसर हमको होता है ई एक्स जी एक्स, डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं ई एक्स जी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं ना, इसको जी एक्स मान के चलो, जो भी है जी एक्स ही चलो ना, अभी बाद में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन आप लोग करो, ठीक है। इसको क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, तो सबसे पहले आप t ले लो, है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/2 और 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, एन एक्स एन माइनस 1, 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 हो जाएगा, है ना। तो इसका होगा 1 माइनस एक्स, इसमें अपन चैन लगा रहे हैं ना, 1 माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस एक्स, अपन स्क्वायरिंग करोगे ना तो 1 माइनस एक्स ही आएगा। ये हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कर डाला, है ना। जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग इसको समझ जाइए, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 और 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 1/2, ये कट गया, बचा क्या 2/1 माइनस एक्स। अब देखो ये 2 भी कट जाएगा, अब आपको क्या मिल जाएगा पता है, ये इसी रूप में आ जाएगा, देखो इसी रूप में आ जाएगा ना। ये नेगेटिव था, इसको आप सॉल्व कर लोगे, 2 तो कट गया, इसका देखिए ये 1 प्लस एक्स है ना, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, इसका पावर नीचे आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स का पावर 3/2 आ गया। तो आप देख सकते हो कि जब इसका मैंने डिफ्रेंशिएशन किया तो टोटल आपको यही टर्म आ रहा है। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, इसका एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, e⁴x और जी एक्स, है ना, माने अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन हो गया आपका। अगर आप बेसिकली चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। अब आपको क्या लिखना है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, इसको पुट करो, जहाँ जहाँ x है 0 पुट कर दो, ठीक है, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पर 0 पुट करो। यहाँ लिख दो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू e⁴0 1 प्लस 0 और 1 माइनस 0 प्लस सी। इसकी वैल्यू 0 था तो 1 प्लस सी आ गया, सी की वैल्यू -1 आ गई। जब सी की वैल्यू माइनस आ गई तो आप यहाँ रख दो एफ एक्स इक्वल टू e⁴x 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स माइनस 1। अब आपको क्या फाइंड आउट करने के बोला, f1/2, तो x की जगह 1/2 रख दो, f1/2 इक्वल टू e⁴1/2 1 प्लस 1/2 1 माइनस 1/2 माइनस 1। तो एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ई, तो हो जाएगा 3/2 1/2 तो 2 कट जाएगा, तो 3e माइनस 1 आ जाएगा एफ ऑफ 1/2। तो आपको कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, करेक्ट, ठीक। हाँ, सबको बन गया, इधर समझ में आया, चमक रहा है, अच्छा चमकने वाला दौर तो इधर एक तो पर्दा लगा देते हैं तो नहीं चमकेगा। ठीक है, लाइट जलाए। अब देखिए क्वेश्चन आपको जो दिया है ना, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इस 2 माइनस एक्स स्क्वायर को ब्रेक कर दिया है, 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लिया, एक्स बाहर रखा है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स में तोड़े हैं तो हमको ये फ्रैक्शन आ गया। तो मैंने एक फार्मूला बताया था ई एक्स और जी डैश एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स इक्वल टू का क्या फार्मूला होता है, ई एक्स जी एक्स प्लस सी। तो यदि मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो हमको यही फंक्शन मिलना है।
देखिए मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया है चेन रूल लगा के, तो हमको ये वाला फंक्शन मिल गया। मतलब हमारा आंसर एफ एक्स इक्वल टू टू पावर एक्स 1 + x अपॉन 1 - x। ठीक है, तो ये हो गया। अब f0 पुट किए तो c की वैल्यू -1 किए, जब f1/2 किए तो आंसर हमारा फाइनल निकल के आया √3 - 1, जो कि आप लोग काफ़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए इंस्टाग्राम जो फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब में 9826159761 पर सर्च करेंगे, राज कोचिंग क्लास चैनल आएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और नोटिफिकेशन जरिए ऐसे ही वीडियो आप देखते रहें। हमारे इसी चैनल पे आपको और कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। चलिए धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।